प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर के वचन में और खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आज एक बार फिर से हम प्रेरितों के काम पुस्तक, जो कि चेलों ने कैसे कैसे कार्य किए, और इस पुस्तक का लिखने वाला लूका है। और इस पुस्तक के हम 10वें अध्याय से आज कुछ सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर बार हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। और यहाँ पर जो एक व्यक्ति है जिसका नाम कुरनेलियुस है, और वो व्यक्ति जो है कैसरिया में रहा करता था, और वो एक पलटन जिसका नाम है इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। मतलब एक बड़ी पोस्ट पे था, उसके नीचे काफ़ी लोग कार्य करते थे। लेकिन उसके अंदर जो एक क्वालिटी थी, वो क्वालिटी क्या थी कि वो भक्त था, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। तो यहाँ हम जो कुरनेलियुस की जो क्वालिटी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो कि यहूदी नहीं था, आज जबकि लोग इसराइल को बहुत अच्छी से जान गए हैं, और कि इसराइल जो कि आज बहुत लोगों के बीच में जाना जाता है, लेकिन इस जगह का एक क्षेत्र है जहाँ कैसरिया में कुरनेलियुस रहा करता था, वो यहूदी नहीं था, लेकिन परमेश्वर से बहुत डरता था, बराबर प्रार्थना करता था, और यहूदी लोगों को दान भी दिया करता था। वो यहूदी नहीं था लेकिन दान देता था। ये उसके अंदर की एक क्वालिटी है। यही क्वालिटी परमेश्वर आज हर एक मनुष्य में देखना चाहता है कि ये व्यक्ति क्या सच में मुझसे भय खाता है कि नहीं, क्या ये मुझे ढूंढ रहा है कि नहीं, क्या ये मुझे पाना चाहता है कि नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसे क्या हुआ कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो उसे एक स्वर्गदूत जो था, यहाँ पे लिखा है कि उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। वो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया प्रार्थना करते समय, और उसे कहने लगा कि, और वो जब उसने देखा तो वो डर गया। फरिश्तों को देखने के बाद कोई ऐसा नहीं रह सकता कि वो बड़े उससे कह दे कि मैंने फरिश्ते को देखा। नहीं, फरिश्ते को देखने के बाद वो डर गया। उसके अंदर जो डर था वो कहने लगा, हे प्रभु क्या है। उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे। परमेश्वर ने तेरे दान और जो तू प्रार्थना करता आज कबूल किए हैं, और परमेश्वर तेरे इन सब चीज़ों को याद रखता है। परमेश्वर आज मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को भी याद रखता है, अगर हम सच्चे दिल से अपने परमेश्वर का भय खाते हैं। तो यहाँ पर जो कुरनेलियुस था, उसको स्वर्गदूत ने क्या कहा कि देख, परमेश्वर ने तेरे सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया है और ग्रहण कर लिया है। अब याफा में एक मनुष्य रहता है जिसका नाम शिमोन है, जो पतरस भी कहलाता है, और वो एक चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। वो सारी डायरेक्शन उसको बताई फरिश्ते ने कि तुझे कहाँ अपने से तुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, और कहा कि तू वहाँ पर जो समुद्र के किनारे पर है। और उस स्वर्गदूत उसको बताकर चला गया, और फिर उसने अपने 2 सेवकों को भेजा कि जाओ। और वो सिपाही भी क्या थे, भक्त सिपाही थे। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सिपाही भी भक्त थे, और कुरनेलियुस भी भक्त था। इसका मतलब उसके साथ काम करने वाले भी उसके साथ वैसे ही थे जैसे वो काम करता था। परमेश्वर से डरता था, नौकरी भी करता था, लेकिन परमेश्वर से डरता भी था। आज हमें और आपको भी, जहाँ हम अपने कामों पे काम करते हैं, जहाँ भी हम लोग जॉब करते हैं, वहाँ पर अपने परमेश्वर के बारे में बताना है कि मेरा परमेश्वर जिस पर मेरा भरोसा है, वो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी हर एक रिक्वेस्ट अपने परमेश्वर के सामने पेश करता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसको एड्रेस बताया कि कहाँ जाना है, किस व्यक्ति को बुलाना है, और उसने वैसे ही अपने सेवकों को भी भेजा। आज परमेश्वर हमसे भी कहता है कि देख, तुझे परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन के पास आना है। और फिर क्या हुआ कि एक तरफ कुरनेलियुस था और दूसरी तरफ पतरस था। पतरस भी दिन के पहर में जो था वो लेटा हुआ था और छत पर था, और उसे एक बड़ा पात्र जो था उसे
दिखाई दिया और उस पात्र के अंदर जो थे पृथ्वी के सारे जीव जंतु और चौपाए रेंगने वाले जंतु भी उसे दिखाई दिया। और पतरस को कहा, उठ, इन्हें मार और खा। 13 आयत में लिखा है कि उसने एक शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ और मार खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। वो कहता है कि परमेश्वर, मैंने ऐसे जानवर, ये जो मैं देख रहा हूँ चादर में लिपटे हुए और चादर में बंधे हुए, और मैंने ऐसी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बताना चाहता था। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा था कि तू ये जानवर खा, मार और खा, लेकिन वो बताना चाहता था कि जिसे तू अशुद्ध समझता है। क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों को एक अपने में एक वो था, घमंड था, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ हमसे बात करता है। हमारा परमेश्वर जो कि जिसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तो उनके अंदर एक ऐसा घमंड सा था। लेकिन प्रभु जो परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको बनाया, मैं यहूदी नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो यहूदियों का, इसराइल का परमेश्वर है, वही परमेश्वर मेरा है, क्योंकि मैंने जाना और सत्य क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पतरस जो था मन में दुविधा में हो गया, मैं क्या करूँ, क्योंकि वो तो यहूदी है और जो कुरनेलियुस है वो अन्य जाति का है। मैं कैसे, मतलब यहाँ उसे अभी तक पता नहीं था कि कोई उसे ढूंढता हुआ आ रहा है उसके घर पर। लेकिन जैसे ही स्वर्गदूत ने उसको कुरनेलियुस को बताया था, तो कुरनेलियुस के जो लोग थे वो शिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। उसे नहीं पता कि कोई मुझे आज बुला रहा है, आज मुझे परमेश्वर ने कहा है कि नहीं, तुझे जाना है, अन्य जाति के पास भी जाना है, लेकिन वो नहीं जानता था। और उसे द्वार पर आकर कहा कि जो शिमोन पतरस कहलाता है, यहीं पर अतिथि है, गेस्ट है, यहाँ पर आके रुका है वो। तो पतरस इस दर्शन के बारे में सोचने लगा कि आत्मा ने उसे 3 मनुष्य तेरी खोज में है, 3 मनुष्य तेरी खोज में। वो जो 3 बार उसको ये पात्र दिखाई दिया था, ये इसलिए था कि 3 व्यक्ति जो हैं उसे खोज रहे हैं। पतरस नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर उसे कुछ बताना चाहता था, सिखाना चाहता था कि देख, मैं सिर्फ तेरा परमेश्वर नहीं, बल्कि मैं अन्य जातियों का भी परमेश्वर हूँ। और जब ये बात उसने सोची, तो वो तुरंत उठकर नीचे चला आया और निसंकोच उनके साथ हो लिया, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। परमेश्वर ने कहा, मैं ही ने उन्हें भेजा है। वो जो 3 व्यक्ति तुझे ढूंढते हुए आए, उन्हें मैं ही ने भेजा है। आज भी, आज से जो अचानक आपके पास आते हैं और परमेश्वर का वचन सुनते हैं, यीशु मसीह को की बातें सुनते हैं, उन्हें परमेश्वर ही आपके पास और मेरे पास भेजता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इन लोगों तक भी परमेश्वर का सत्य पहुँचे। और सत्य हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, कोई किसी और के द्वारा सत्य नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो था, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ। पतरस बताता है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिसे तुम्हें कुरनेलियुस ने भेजा है। जो व्यक्ति की तुम खोज कर रहे हो, शिमोन जो पतरस कहलाता है और अतिथि है, वो मैं ही हूँ। और फिर उन लोगों ने जो उसकी खोज में आए थे, उन लोगों ने कहा कि कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। यहाँ हम देखते हैं आज हमारे हाथ में 66 बुक्स हैं, लेकिन पतरस के हाथ में क्या था? तोरा था। और साथ ही साथ वो किसके साथ रहता था? प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बातें उसके पास थी। और उसके पास क्या था? परमेश्वर का वो वचन, वो सत्य। आज मेरे और आपके हाथ में 66 बुक्स हैं, जो परमेश्वर का वचन है, जिसे हम पढ़ते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो कुरनेलियुस के घर वो पहुंचा। कुरनेलियुस ने जो था वो अपने घर खाली वचन अपने आप अकेले नहीं सुना, दर्शन उसे अकेले हुआ था, स्वर्गदूत उसे अकेले में मिला था। लेकिन उसने कहा, जैसे मुझे स्वर्गदूत ने बोला है कि तू पतरस को अपने घर बुला और उससे वचन सुन,
तो उसने कहा आज मेरे परिवार भी बच जाए, मेरे मित्र भी बच जाएं। तो उसने क्या करा, कुरनेलियुस ने, जो कि दूसरे दिन में वे कैसरिया पहुँचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबी और मित्रों को इकट्ठा करके उसकी बाट जोड़ा था। कुरनेलियुस अकेला नहीं था। आज मुझे और आपको भी अकेले अपने उद्धार से आनंदित नहीं होना, मुझे और आपको अपने उद्धार से आनंदित नहीं होना, बल्कि अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को भी बताना है कि ये वचन जो देहधारी हुआ। पतरस के पास 66 बुक्स नहीं थी, लेकिन वो उस वचन को लेके गया जो देहधारी हो गया था, जो कि मनुष्य बनकर मनुष्यों के बीच में आया। उस वचन को लेकर पतरस जो था उनके पास गया, और जब उनके पास गया तो पतरस को देखकर कुरनेलियुस ने क्या करा, उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, क्योंकि उनकी ऐसी रीति थी। लेकिन आज किसी भी सेवक को अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने सेम बनाया। हम सब के पास प्रभु यीशु मसीह सेम है। कोई ज़्यादा बाइबल पढ़ता है, थोड़ा कम, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर सेम है। तो हमें इस तरह से नहीं, अपने पैर नहीं छूने। लेकिन कुरनेलियुस की प्रथा थी कि अतिथि के पैर छूने चाहिए, और उसने पतरस को, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पतरस के लिए भेजा था कि तू, सरदूत आया, उसे कहा कि तू वचन पतरस से सुन। तो उसने और अपने लोगों को बुलाकर जो थे, तो वो पतरस जो था उस दिन कहने लगा कि अब मैंने जाना, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र अशुद्ध मत कहे। कहता है कि मैं यहूदी हूँ, मैं यहूदी जाति का हूँ, लेकिन हमारे लिए किसी के घर जाना अशुद्ध माना जाता था पहले, लेकिन आज नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक कर दिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक हो गए। आज कोई जाति बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और यहाँ पर आया, जब पतरस आया तो कुरनेलियुस ने वही सारी बातें बताई कि किस तरीके से उसने एक, वो जब वो प्रार्थना कर रहा था तो कैसे उसने एक चमकीले वस्त्र पहने हुए जो पुरुष था उसे अपने सामने खड़े देखा, और उसने बताया कि किस तरीके से उसने मुझे कहा कि तू पतरस के यहाँ पे अपने लोगों को भेज, क्योंकि वो एक चमड़ा के धंधे करने वाले के यहाँ पर अतिथि है, उसे बुला और तू उससे परमेश्वर का वचन सुन। और तब पतरस ने क्या हुआ कि पतरस ने कहा, यहाँ पे 34 आयत में लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आज भी ये बुक प्रेरितों के काम लिखी हुई बहुत समय की है, जो कि हम देखते हैं कि ये प्रेरितों के काम जो पुस्तक है वो लिखी गई थी बहुत सालों पहले लूका के द्वारा, क्योंकि लूका जो कि सारे मरकुस और पौलुस के साथ रहा करता था, तो उसने जो भी सुना वो लिखा। तो हम यहाँ देखते हैं कि पतरस जो था वो कहने लगा कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता और धर्म के काम करता है उसे भाता है। परमेश्वर आज यही देखता है कि कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी जो मेरा भय रखता है, मुझसे डरता है और मुझे ढूंढ रहा है, उसके पास परमेश्वर अपने वचन को पहुंचाता है। आज मैं ये काम कर रही हूँ, आप भी यही काम करते होंगे जिन्होंने यीशु को जान लिया। तब उसने, पतरस ने उन्हें बताया कि जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा है, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, यीशु मसीह एक जाति का प्रभु नहीं, लेकिन यीशु मसीह सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो कि यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, जो पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं।
पतरस ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह, जो कि लोग सताए हुए थे, उसके सामने आते थे और उन्हें वो चंगा करता था। और इस बात के लिए उसने कहा कि जो उसने यहूदिया के सारे देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसी प्रभु यीशु मसीह को जिसने शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा किया, उन्हीं वहाँ के यहूदिया के देश के लोगों ने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, प्रकट भी कर दिया, और सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। पतरस कहता, मैं उसका गवाह हूँ, मैं उसका सच्चा गवाह हूँ, जो यीशु मसीह नासरी जो इस पृथ्वी पर आया, जिसने शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, उस प्रभु यीशु मसीह को यहूदिया के देश के यरूशलेम में उसे काट पर चढ़ा दिया गया। वही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए भी मारा गया और गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज पिता के दाहिने हाथ बैठा है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये 66 बुक्स हमें अगर बताती है तो एक ही व्यक्ति के बारे में बताती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का नहीं बल्कि सब जातियों का है। और उसने क्या कहा कि, और उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरों का न्याय भी ठहराया। आज मेरे और आपका न्यायकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को जैसे मैंने जान लिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार का हर एक सदस्य, मेरे ख़ानदान का हर एक सदस्य जैसे